उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम वी स्टार्टेड अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड वी डिस्कस अबाउट द various part of the human urinary system, like human urinary system consists of two kidneys from and then there is a blood supply. Then from the kidney there is two tubes which are originated from the kidney and then enter into the urinary bladder. These are called ureter. उनका जो बुनियादी फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये किडनी से जो पेशाब है या यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती हैं. Then there is urinary bladder. Urinary bladder actually store the urine for a while and then after it release from the body. And then there is a urethral tube through which urine release from the body. जिसके ज़रिए यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है. सो देयर इज़ पेयर ऑफ किडनी. हमारी जो बॉडी है उसमें दो किडनीज होते हैं. ये ईच किडनीज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. वेट जो है इसका 120 ग्राम होता है और ये हमारी जो बैक बोन है उसके साथ जो है वो थ्रू फैट चर्बी के ज़रिए अटैच होते हैं. देन देयर इज़ अ MCQ. द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे होता है. देन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. किडनी कंसिस्ट ऑफ डेट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी, यानी कि हमने इसको दरमियान से काटा हुआ है. तो अगर आप इसको देखें तो इसके जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को रीनल मेडुला कहते हैं. इसके अंदर इस तरह ट्यूब्स की ना छोटे छोटे एक स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि ये इस तरह की ट्राइंगल है उसके अंदर ये ट्यूब्स होती हैं. तो इसको हम कहते हैं पिरामिड्स. इन पिरामिड्स को ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड की सप्लाई की जाती है और फिर इस ब्लड के अंदर जो से जो है वो हम यूरिन को रिमूव करते हैं. नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द अब ये किडनी है. किडनी के अंदर ये पिरामिड्स हैं. पिरामिड के अंदर जो है ये स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं. दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन आर द कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. सो इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर then we see something like the first of all it consists of these blood vessels. These are called glomerulus and these blood vessels are surrounded by a cup like structure which is called Bowman capsule. So in blood vessel, ये जो blood vessel है कि यहाँ से एक नेटवर्क सा बना रही है. तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें से पानी जो है वाटर साल्ट ये लाइक केमिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स नॉट सेल्स, यानी कि इस ब्लड के अंदर ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी, तो वो नहीं निकलेंगे. बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें चली जाएंगी. तो इसका ये जो आपका किडनी जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चर जो है इतने वाला, इसको नेफ्रॉन कहते हैं. तो इस नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका ट्यूब वाला हिस्सा है यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. कन्वोल्यूटेड का मतलब है घुमावदार, प्रॉक्सिमल जो जोड़ के करीब हो. देन यू ट्यूब, ये इस तरह लूप ऑफ फैनले, इसको लूप ऑफ फैनले कहते हैं. ये इसकी असेंडिंग लिप है, नीचे की तरफ आती हुई. असेंड का मतलब नीचे आना. ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है. तो इसमें पानी नीचे आता है, इसमें पानी ऊपर जाता है. आगे फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये जोड़ से दूर होती है, ज़रा ये इस वाले हिस्से से दूर है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है. तो हमने डिस्कस किया था कि जी ब्लड जो है यहाँ से सारा इसमें से वाटर वेस्ट मटेरियल निकलता है और फिर ये इसमें से घूमता हुआ जब आगे जाता है तो ये जो आपने यहाँ पे देखो ना ब्लड वेसल कटी हुई है तो ये वापस यहाँ पे आ जाती है, इसके गिर्द घूमना शुरू कर देती है. तो होता ये है कि यहाँ से फिर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर वापस जाना शुरू हो जाता है. यहाँ पर फिर होता है प्रोसेस. तो यही हमने आज डिस्कस करना है कि होता क्या. सो नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है फंक्शनिंग ऑफ किडनी. किडनी फंक्शन किस तरह करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फार्मेशन. इसका जो मेन फंक्शन है वो यूरिन फार्मेशन है विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन. व्हेन ब्लड इंटर द किडनी बाय द रीनल आर्टरी it goes to the main arterioles, many arterioles and then to glomerulus. अच्छा अब इसको समझ लें. वो कहते हैं किडनी में जो है ये बड़ी रीनल आर्टरी. रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी. आर्टरी विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये अच्छा अब ये आपने बात याद रखनी. आर्टरी का मतलब विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट.
आइदर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये सिंपली वही रूल है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनेंगे और फिर कैपिलरीज बन जाएंगी, और ये कैपिलरीज जो हैं वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएंगी, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है ना, इसको ग्लोम। तो यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होगा ब्लड का कि इसमें से चीज़ें फिल्टर हो, इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। So when blood enter the kidney by the renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. The pressure blood is very high, and so most of the water, salt, glucose, देखिए वो मेरी बात आ गई, and urea of blood is forced out of glomerulus capillaries. The material pass into the Bowman capsule and is now glomerular filtrate. यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ से जो आपके पानी, नमक, यूरिन वगैरह निकला है वो इस नाली में आ गया, तो उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। नेक्स्ट इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? द सेकंड स्टेप इज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. तो इसमें हम ऑस्मोसिस भी करते हैं, यानी कि पानी जो है वो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा मकदार में होता है, इस ब्लड वेसल में कम होता है। तो ये ब्लड वेसल जब यहाँ से यहाँ पे यूँ घूमना शुरू हो गया ना, ये यहाँ पे देखें, ये एक वाज़िया पिक्चर है, तो ये आपका वो ग्लोमेरुलस है। यहाँ ब्लड वेसल निकलने के बाद ये देखिए घूमना शुरू हो गया, तो ये क्या करेगी कि इसमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और इस ब्लड वेसल्स में जाना शुरू हो जाएगा। हम दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरे तरीके कौन कौन से हैं? वो कहते हैं जी दूसरे तरीके ये हैं कि जी आप क्या करें कि आप ऑस्मोसिस कर लें, डिफ्यूजन कर लें और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लें, यानी कि फिर हम एनर्जी भी खर्च करेंगे। तो पहला स्टेप क्या? सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हियर साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस। वो कहता है कि जी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे ग्लूकोज और साल्ट वगैरह रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द डिसेंडिंग limb of loop of Henle allow the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allow the reabsorption of salt. The distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water in the blood. वो कहता है कि जो डिसेंडिंग limb of Henle है ना, ये पानी को खून की नालियों में जाने देती है, ठीक है, और ये जो असेंडिंग है ऊपर की, जिसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी जो फिल्ट्रेट है ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसने बाद में यूरिन बनना है, तो ये साल्ट को वापस जाने देती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मतलब जो ब्लड के अंदर वाटर के लेवल है ना वो मेंटेन रहे, और ये हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इस लेवल पे भी कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन इसको इस लेवल पे भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी यही कुछ तरह के कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। द थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया एटसेट्रा आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। दिस डन टू मेंटेन ब्लड पीएच नर्व। वो कहता है कि अब होता ये है कि जो हमारी ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ से फिर हम थोड़ा सा क्रिएटिनिन, यूरिन वगैरह जो है वो ब्लड वेसल से इसमें आ जाता है, ताकि ब्लड में ज़्यादा साल्ट आ गया फिर वापस, तो उसको मेंटेन करने के लिए पीएच को हम उसको वापस भेज देते हैं। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल इज़ नोन एज यूरिन। हम इसको यूरिन का नाम देते हैं। अब ये आ गया इधर कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ भी शो हो रही है। ये इधर थोड़ा बड़ी करके डायग्राम है, ये थोड़ा साथ ब्लड वेसल्स के साथ डायग्राम, ठीक है। तो भी वो कहता है जी इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड इनटू द पेल्वस, फिर यहाँ से पेल्वस में जाता है। असल में होता ये है कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर एक और नाली बनाती हैं, फिर वो आगे जाता है प्रोसीजर। तो इस तरह ये सारे का सारा फिनोमेना होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम। वो कहते हैं यहाँ पे अगर आपके पास 100 ml आया है ना, यहाँ पे 100 ml आया, तो यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वो 1 ml होगी, बाकी 99 ml वापस खून में चला जाएगा। अब ये खून में इतना ही जाएगा, कितना जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके हालात वाक़यात क्या हैं। गर्मियों के दिन आपने पानी नहीं पिया हुआ तो ये 99% से भी ऊपर काम जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने घर आके पानी पिया तो फौरी तौर पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको यूरिन भी आएगा, आपको पसीना भी आएगा। तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। सर्दियाँ पानी वैसे बॉडी में ज़्यादा होता है तो आप भागे फिर रहे होते हैं, थोड़ा सा पानी पिया भागे वॉशरूम की तरफ, क्यों? पानी ज़्यादा है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू ना। ये सारा मामला कंट्रोल होता है अपने ब्रेन से। तो ब्रेन जो है, ब्रेन में जब ब्लड जाता है तो ब्रेन उसकी केमिस्ट्री को चेक कर रहा होता है कि क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक वो सारा फिनोमेना जो है वो मेंटेन करता है।
ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और उम्मीद है कि आप लोग घर में होमवर्क भी कर रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन तक फ़ोन कॉल पे आपके पेरेंट्स के साथ भी रब्ता करूँ इसके लिए।